welcome to my channel. This is Angelic Voice. I hope you are doing well in your life. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लव रिलेटेड टैरो रीडिंग। तो इस रीडिंग में मैं आपकी हिडन इमोशंस जो है उसको रीड करने वाली हूँ। फर्स्ट ये है कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है ये आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। और जो मैसेजेस आपको लग रहा है कि ये मेरी सिचुएशन अकॉर्डिंग रेजोनेट कर रहा है, उसको रख लीजिएगा। बाकी मैसेजेस को बाकियों के लिए जाने दीजिएगा। ओके, तो हाँ, चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एक बात और, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उनका दिल से स्वागत है, और जो मुझे पहले से सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनका भी दिल से स्वागत है। और कुछ रह तो नहीं गया? और मेरी रीडिंग पे कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और पिछली जो रीडिंग मैंने की थी तो उससे भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, और कुछ लोगों ने कमेंट किया है और कुछ लोगों ने मुझसे ऑफलाइन मैसेजेस के थ्रू ही बात की है। और उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि एक लव रीडिंग हो जाए। काफ़ी टाइम से मुझे ये मैसेजेस मिल रहे थे कि एक लव रीडिंग आए। तो यस, रीडिंग की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे 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 श्याम। जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, जो ये रीडिंग तक पहुंचे हैं, तो कुछ स्पेशल ही होगा। ओके, द टावर, डेविल, एम्प्रेस। एक कार्ड मैं और लूंगी यहाँ पे। लगता है किसी को शॉक लगा है, मतलब अचानक से किसी को फील हुआ है कि ये मेरा, जिसे मैं काफ़ी लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहा था, वो ये पर्सन है। मतलब इस पाइल में ऐसे लोग होंगे जिनको रिसेंटली कुछ महसूस हुआ है किसी पर्सन के लिए, और वो फीलिंग्स, वो इमोशंस एक बहुत ही केयरिंग वाले हैं। मतलब एक प्यारी सी ऊर्जा, जिसे हम प्योर लव बोलते हैं। इस पायल, मतलब ये पायल नहीं है, सॉरी, कलेक्टिव रीडिंग मैं कर रही हूँ। तो हाँ, मुझे बहुत ही किसी पर्सन को शॉक लगा है। सडनली उनको रियलाइज हुआ है कि उन्होंने बहुत जल्दी कर दी प्यार को लेकर, शादी को लेकर। सडनली उनको रियलाइज हुआ है कि वो जिस पर्सन के साथ हैं उनके साथ में असल में वो नहीं होना चाहते थे, उनका प्यार कोई और था। अगर आप ये किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो यस, उस पर्सन को रियलाइज हुआ है, बहुत ही शॉक लगा है, मतलब ऐसा कुछ हुआ है उनकी लाइफ में, और ये पर्सन आप हो, मतलब वो आपका साथ चाहते थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सडनली उनको रियलाइज हुआ है किसी चीज़ का। पहले तो वो बहुत खुश थे, फिर अब उनको यही रिश्ता अब जैसे
चुभता भी नहीं है, पर अंदर ही अंदर वो अच्छा फील नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी खुशी तो आप थे। और ये जो फीलिंग है, ये इमोशंस है, उनके अंदर जो चेंजेस है वो सडन आए हैं, कि उन्होंने बहुत लाइफ में गलतियां की हैं, और जो सबसे बड़ी गलती की है वो आपको खोने की। जब वो किसी साधना में होंगे, या अपना मिस्टेक की जो होते हैं ना, पश्चाताप कहते जैसे, हाँ, रियलाइज हुआ होगा उनको अपने खालीपन में, तो वो जो हिडन इमोशंस हैं उनके तब बाहर आए होंगे, कि आपका प्यार ही उनके लिए सब था। आप एक उनकी लाइफ की रोल मॉडल की तरह है। और कुछ लोग यहाँ पे जो सिंगल्स हैं, वो करंट रिलेशनशिप में खुश नहीं है। ये जेन वाले जो, मतलब जो आजकल ट्रेंड में है, कि पता भी नहीं है कि हम सिंगल हैं या हम लव में है या क्रश में है ना। एक तरह होते कि पूरे सिंगल, किसी किसी पे ट्रस्ट, सॉरी, किसी पे क्रश नहीं, किसी को पसंद नहीं करते, पर फिर भी उनको वेटिंग होती है कि उन्हें सच्चा प्यार मिले। और एक सिंगल ऐसे भी होते हैं जिनको वेट होता है किसी क्रश का या सामने वाले पर्सन का, कि किसी तरह कांटेक्ट हो जाए, है ना। मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो एकदम से मैसेज आया तो मैंने बोल दिया। आई होप आपको समझ आ रहा हो। चलिए आगे देखते हैं, अभी मैसेज तो आ नहीं रहे। हाँ, ये कार्ड विक्ट्री। जब मैं मेडिटेशन के टाइम पे बैठी थी ना, तब मुझे कुछ रियलाइज हुआ था कि इस पाइल में ना ऐसे पर्सन भी हैं जो मैरिड है। ओके, मतलब मेडिटेशन करते वक्त ही मुझे ये कार्ड भी दिख गया था, ये कार्ड आएगा, और आ गया। एंजल्स ने कंफर्म कर दिया। तो एक मुझे मैसेज और भी चैनल हुआ था, जो मुझे अब भी मतलब वो मैसेज मिल रहा है, कि जो लोग मैरिड हैं अपनी लाइफ में, है ना, रिसेंटली वो किसी पर्सन से मिले होंगे, या 1-2 साल पीछे किसी पर्सन से मिले होंगे, या पहले मिले होंगे, है ना, उससे पहले। अब उनको सडन रियलाइज हुआ है कि जो प्यार वो अपने पार्टनर से चाहते थे, वो प्यार उनसे मिला। मतलब कुछ ऐसी बातें हुई होंगी आप में, या कोई ऐसा आप मिले होंगे, या आपको रियलाइज हुआ होगा कुछ, है ना। ऐसे इमोशंस भी मुझे चैनल हो रहे हैं। हम्म। और कुछ लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि कब मुझे सही पार्टनर मिलेगा। ये रीडिंग एक लव की रीडिंग होने वाली है, जो मुझे लगा था कि सिंगल के अकॉर्डिंग ही करूँगी, बट यहाँ पे तो पूरा दो लोग हैं आपकी लाइफ में, आप चूज नहीं कर पा रहे हो। एक एक के साथ आप हो, और एक आपके सामने ऐसा पर्सन है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। मैनिफेस्ट इन, आप सोच रहे थे कि अगर मेरा पार्टनर हो तो ऐसा होना चाहिए, पर करंट आप जिस पार्टनर के साथ हैं उसके साथ आप खुश नहीं हैं। आपको सडन ही ये रियलाइज हुआ है। आप सडनली आप बहुत ही
भक्ति साधना की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपको ये चीज़ें अंदर से अब रियलाइज़ हो रही हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है। एक प्योर जो वाइब होती है ना लव की, आप अब वो महसूस कर रहे हो, इस वजह से आप कन्फ्यूज़न में चल रहे हो। आप मेरी बातें ना ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना कि मैं क्या कह रही हूँ, ओके? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि आज फुल मून है और इमोशंस इंटेंस होते हैं। कभी-कभी हम खुल के इतनी गहराई में बातें नहीं कर सकते, कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, ओके? तो किसी पर्सन ने या आपने अपने इमोशंस छुपा लिए थे, हिडन किए हुए हैं। आपने की है या उस पर्सन ने की है जिसका आप वेट कर रहे हो। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो यहाँ पे किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही। जो भी ये रीडिंग देख रहा है, उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो मैसेजेस हैं मिल रहे हैं, ओके मेरी जान? तो प्लीज़, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी। चलिए आगे मैसेजेस देखते हैं। जय श्री कृष्ण। एक प्योर लव और वाइब की जो बात है, आप जिस पर्सन के प्यार में पड़ गए हो ना, या मतलब आप डीप डाउन उस पर्सन के साथ अटैच हो गए हो, आप आप इतनी गहराई में चले गए हो कि आपको खुद को नहीं पता कि आप उस पर्सन को कितना चाहने लगे हो। आप ये चाहते तो नहीं हो, पर ये हो रहा है, ये नेचुरल है। और आपका प्यार जो है ना, आपके जो इमोशंस है, आप बाहर आने को कर रहे हैं कि जब वो पर्सन सामने आएगा तो मैं अपने सारे इमोशंस, अपनी सारी फीलिंग्स उस पर्सन के सामने खुल के रख, मतलब कि एकदम शेयर कर दूं, अपना प्यार दे दूं जितना भी है मेरे पास। आप उस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा इमोशनली डीप फील कर रहे हो इस टाइम पे कि आपको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि आप ये कैसे फ़ील कर रहे हो, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, बस हो रहा है। आप फ़ील कर रहे हो। अगर आपको कुछ बोलना है तो आपको लग रहा है कि मैं बोल दूँ। अब मुझसे रहा नहीं जाता, अब वेट नहीं होते, अब इमोशंस मेरे हाथ में नहीं है, अब मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ को, या कर पाऊँगी। किसी पर्सन से आप बहुत ज़्यादा चाह, लगाव फ़ील कर रहे हो। एक मदर की एनर्जी जैसे होती है, एक बच्चा, एक माँ की जैसी एनर्जी होती है। यहाँ पे वैसी वाली वाइब भी आ रही है। नर्चरिंग, केयरिंग की वाइब बहुत ज़्यादा है, या आपको ऐसा प्यार मिल गया है, आपको फील हो रहा है, पर आप ये कंफ्यूजन में घूम रहे हो कि करे तो क्या करें। क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, वो जो चल रही हैं, इमोशंस आपके एक गर्ल की तरफ है, बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप फील कर रहे हो डीप डाउन बहुत ज़्यादा। जब आप सोते हो तब वो आपके ड्रीम्स में होते हैं। जब आप जागते हो, चलते हो, तो आपके वो थॉट में होते हैं। आप काम भी नहीं कर पा रहे होंगे, स्ट्रेस हो रहा होगा, आपको नींद नहीं आ रही होगी रात को, कि ये ऐसी इतना, मतलब ये कनेक्शन आपने सोचा नहीं था कि इतना डीप चला जाएगा, पर अब वो चला गया है। किंग ऑफ कप्स, वेट, ओ वेट अ मिनट, ओके, चलिए आगे देखते हैं। मुझे जब मैंने चैनलिंग, मतलब मुझे मैसेजेस मिले थे जब मेडिटेशन के टाइम पे, तो यही मैसेज मिले थे। कोई पर्सन है एक जो बहुत ही ज़्यादा लव में डीप जा रहा है। लाइक जब एक ओशन होता है, उसमें हम डाइव करते हैं ना, हम देखते हैं कि डाइव वो कितना गहरा होता है, उसकी गहराई अभी तक पता नहीं चली। वो ऐसा वाला लव आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में आने वाला है, या न्यू बिगनिंग है, या आप ऐसे लव में पड़ गए हो
जिसका आप कुछ किया नहीं जा सकता। इसलिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अनबैलेंस फील भी कर रहे होगे और आपको लग रहा होगा कि मैं भाग के चला जाऊं या चली जाऊं उसके पास बस। आप उसके साथ फैमिली बनाना चाहते हो या फैमिली की तरह वो पर्सन आपको लगता है, वो आपकी दुनिया ड्रीम्स लगते हैं, पर आप कंफ्यूजन हो, आप इनबैलेंस नहीं कर पा रहे चीज़ों को, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और भी होगा। ठीक है, अगर ये सिंगल्स हैं तो टोटली उनके लिए एक न्यू चैप्टर आने वाला है। जो सिंगल्स हैं पूरी तरह से, क्रश भी है। पहले तो जो पूरी तरह से सिंगल्स हैं मैं उनके मैसेज बोल देती हूँ। जो पूरी तरह सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर आने वाला है, न्यू लव आने वाला है। और ये लव एकदम ही आपके लिए बहुत ही प्यारा, केयरिंग और नर्चरिंग होगा। ठीक है, और आपकी लाइफ में दो पर्सन भी आ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज होगे, कंफ्यूजन में जाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, तो ये फुली आप पे डिपेंड होगा, क्योंकि हमारे अंदरली इंट्यूशन, अंदर की जो इंट्यूशंस होती है ना, वो क्लियरली लाउडली हमें बोलती हैं कि कौन सा पर्सन है जो हमारे लिए सही है। द हाई प्रीस्टिस इसी वजह से आई है, ये सब जानती है, इसको सब पता होता है। और इस रीडिंग को जो देख रहे हैं ना, वो पर्सन जितने भी हैं उनके अंदर ये आवाज़ ज़रूर आती होगी कि कौन सा पर्सन मेरे लिए बेटर है और कौन नहीं। ओके, ये सबको पता होता है, बस वो एक हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। ये मैं सिंगल्स के लिए बोल रही हूँ। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनका जो रिलेशन मतलब जो देख रहे हैं कि मैरिड रिलेशनशिप में है जो लोग, सेकंड पर्सन जो है उनकी लाइफ में जो अब आया है, वो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं और ये फील कर रहे हैं कि ये बंदा मेरे लिए बेस्ट है, ये पर्सन मेरे लिए बेस्ट है। ओके, पर आप करंटली किसी और पार्टनर के साथ हैं, आपको अब उनके साथ वाइब ऐसी नहीं फील हो रही, आप उनके साथ बहुत ही बंधा बंधा या आ, आप उनके साथ ठीक फील नहीं कर रहे, इसलिए आपको ये शॉकिंग रियलाइज़ हुआ है। और जो लोग मैरिड हैं वो भी किसी के प्यार में पड़ गए हैं यार। तो उनको उनकी फैमिली हो सकती है, बट वो फिर भी किसी और को पसंद करने लगे हैं। चलो, द मैजिशियन, यस टोटली ये आपके हाथ में ही होता है कि आप क्या सही है क्या गलत। सिंगल्स के लिए तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं। और जो रिलेशनशिप में है लोग, वो उनका रिलेशन सही नहीं चल रहा, और जहाँ उनकी लाइफ में कोई सेकंड पर्सन या कोई पर्सन ऐसा आएगा जो उनको बिल्कुल ही वैसा ही फील होगा जैसे उनको चाहिए था, जैसे कहते नहीं मेरे सपनों का राजकुमार या मेरे सपनों की रानी, वैसे। और किसी का दिल भी टूटने वाला है। यस, मैरिड। ये वही लोग हैं जो मैरिज को लेकर भी कंफ्यूजन हो सकती है आपकी लाइफ में। यहाँ पे ये टोटली ऐसे है कि आपके पास चॉइसेस तो बहुत होंगी। ठीक है, जो लोग सिंगल हैं, मतलब उनकी लाइफ में है कि मैरिज कर लो, तो उनको ये है कि मैं मैरिज किससे करूं। कोई है ही नहीं मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं, क्योंकि आप अपने ड्रीम ही वर्ल्ड में ज़्यादा जी रहे हो। आपको अपने सोलमेट की तलाश है, आपके ट्विन फ्लेम की जो है आपको तलाश है, और आप वो लगातार मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, है ना। और आपकी विशेस भी हो सकती, डिज़ायर्स हो सकती हैं बहुत ज़्यादा किसी एक पर्सन को लेके कि अगर मेरी लाइफ में कोई पर्सन आए तो ऐसा आए।
और जो यहाँ पे लोग मैरिड हैं, उनका जो मैरिड लाइफ है वो सही नहीं चल रही, खुश नहीं है अपने रिलेशनशिप में। कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है आपके बीच। आप रहना तो चाहते हो कि खुश हो, सब कुछ अच्छा हो, परफेक्ट हो, आपकी डिज़ायर्स हो सकती है ना, वो पूरी नहीं हो रही, आप लड़ते हो, झगड़ते हो। ये फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। हम्म। यहाँ पे प्योर लव की बात। दे हर्मिट, दे सन। जैसे दी हर्मिट की एनर्जी होती है, जहाँ पे हम बाहरली वॉइसेस, बाहरली जो जितने भी हमारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, है ना, लड़ाई झगड़े, सब कुछ हम एक साइड पे, जब हम ठीक है, ये ज़िंदगी यही चलती रहेगी, हम जब अलग करते हैं और अपने आप को अलग करते हैं, और उस जब हम उन चीज़ों को और अपने आप को अलग करते हैं, तब हम अपनी वाइब में होते हैं, बैठते हैं अपने साथ, अपने आप को टाइम देते हैं। यहाँ पे वो ऊर्जा आपकी लाइफ में आना चाहती है। यहाँ पे खुद को तलाशो, किसी और का होने से पहले खुद को तलाशो। खुद आप क्या हो। अगर आप अपने प्यार में अगर आप अपनी लाइफ में प्यार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो भी आपको ये जो बाहरी शोर है उससे अलग करना होगा। क्योंकि कभी कभी जो हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कि बाहर के शोर की वजह से और अपने थॉट्स की वजह से हम वो नहीं कर पाते। ये जो चीज़ होती है ना, ये द हर्मिट का कंसेप्ट है, ये बहुत ही डीप लेवल पे समझने वाला कंसेप्ट है। आप देख रहे होंगे वो चल रहे हैं लाठी के सहारे, और हाथ में उन्होंने लैंप लिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जहाँ वो चल रहे हैं वहाँ अंधेरा, डार्क नाइट है या डार्क है। और यहाँ पे ये एनर्जी फील हो रही है कि उनकी इतनी क्षमता भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ना, हम थक जाते हैं कि यार बस हो गया, अब नहीं होता वेट, अब नहीं मुझसे ये संभाले जाते रिश्ते, या अब मुझे मेरा कुछ करने का मन नहीं है ना, ऐसा होता है कि। तो यहाँ पे ऐसे वाइबर की थक जाते हैं, फिर भी उनके हाथ में ये जो ये है वॉन्ड है, एक पकड़ कर सहारा है लिया हुआ उन्होंने। तो यहाँ पे ये सहारा जो है ना, वही उनको आगे चलने में, बढ़ने में मदद मदद कर रहा है। तो हम किसका सहारा ले सकते हैं, ये अब आपको देखना है। अगर आप परमात्मा पे यकीन करते हैं तो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, है ना, तो आप किसी को मानते होंगे, आप उनका सहारा लीजिए कि मेरा जो पाथ है उसको क्लियर कीजिए, है ना। जो कन्फ्यूजन्स हैं रिलेशनशिप को लेकर, लव को लेकर, तो वो चीज़ें क्लियर कीजिए। अगर आपकी डिज़ायर्स हैं किसी पर्सन को लेकर, कि अगर वो पर्सन मेरी लाइफ में होता या आएगा, मैं ऐसा, है ना, हम सोचते हैं, सभी सोचते हैं। तो
उन चीज़ों को एक रियलिटी जो होती है ना, वो रियलिटी चेक देने की ज़रूरत है कि अभी आपके पास क्या है, अभी आपके पास क्या है, क्या जिस पे आप अपने इमोशन इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या सामने वाला बंदा भी आपको उतना ही टाइम दे रहा है, उतना ही आपके ऊपर ध्यान दे रहा है, या इमोशंस है जो वो इन्वेस्ट कर रहा है आप पे, इक्वल गिव एंड टेकन हो रहा है क्या, इक्वली गिव और टेक। ये रीडिंग बहुत डीप जा रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो किसी पर्सन को लेकिन कंफ्यूज्ड हैं। रिलेशनशिप में हो सकते हो आप किसी के साथ, है ना। तो आप शिवा को मानते होंगे, शिवा जी के आप भक्त होंगे, गणेश जी के भक्त होंगे यहाँ पे। तो ये रीडिंग डीप जा रही है भाई। कुछ लोग के इमोशंस हैं जो हिडन है, वो बाहर आना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे, आपको पता नहीं चल रहा। यस, जस्टिस चाहते हो आप अपने रिलेशनशिप में। अगर किसी को रिसेंटली लव में धोखा मिला है और आप चाहते हो कि अब उस पर्सन को ये रियलाइज़ करवाऊं कि उसने क्या छोड़ा, या जेलसी के लिए आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो मत करना। ये बहुत ही अलग सा मैसेज आया है यहाँ पे। मत करना ऐसे, कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय पेन के। ओके, ये मुझे रैंडम सा मैसेज मिला और मैंने दिया। 9 ऑफ कप्स, यस, किसी की विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप्स, जैसे किसी की विश हो कि मुझे ये पर्सन मिल जाए तो मेरी दुनिया बन जाए। डिजायर्स हो सकता है किसी का। मैंने सोचा कि ये लव रीडिंग बहुत ही अच्छी होगी, और वाकई इमोशंस इतने ज़्यादा हाई हैं, और इस रीडिंग को मुझे नहीं लगता कि 3-4 लोग देखेंगे अमूमन, क्योंकि अलग अलग मैसेज आए हैं एक ही टाइम पे। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही मैसेजेस को लीजिएगा। ओके, तो आगे देखते हैं और मैसेज क्या है। डेथ, 10 of Pentacles, 3 of Swords, yes। किसी के साथ आप रिश्ता ख़त्म करने वाले हो, आगे चलकर आप उनको मना करने वाले हो कि नहीं, अब मुझसे और ये झूठा सा दिलासा और प्यार का दिखावा नहीं हो रहा, क्योंकि आप जो जैसे पहला कनेक्शन उनके साथ फील कर रहे थे अब नहीं कर पा रहे हो। ये आपकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या आप थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो सकते हो। उनकी फैमिली होगी, आप सिंगल हो गए, या आपकी फैमिली है वो सिंगल है, या दोनों ही सिंगल हैं, पर आप प्यार भी करते हो पर आप भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि पास्ट में आपके जो रिलेशनशिप है वो सही नहीं रहे होंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब देख लेते हैं कि
आपको क्या गाइड कर रही है यूनिवर्स मदर इस टाइम पे। ये जो रीडिंग हुई है इसका अब हम फाइनल जो मैसेजेस है वो देख लेते हैं कि आप इस चीज़ को कैसे जल्दी ओवरकम कर पाओगे। एक तो मैंने मैसेज दे दिया था यहाँ पे, द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे था। यस, जब आप अपने, हाँ, दो मैसेजेस थे ना साथ में, क्लियर कर देती हूँ दोबारा से। एक तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। हमारे अंदर हमेशा एक वो टिंग, वो क्लिक होती है कि ये सही है और ये गलत है। ओके, कभी कभी हम बेवजह ही किसी पर्सन के साथ ऐसे ही अटैचमेंट फील करने लग जाते हैं, असल में वो उतना होता नहीं है और हो भी सकता है ना। वो आपकी अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लेना है कि कौन सा पर्सन मेरे लिए बेस्ट है। ओके, और दूसरा जो है आपको ये है कि डार्क नाइट जैसे होते हैं ना, कि हाँ कुछ नहीं पता चल रहा क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, उन वॉइसेस उन थॉट को एक साइड पे कर दो और खुद के साथ बैठो, खुद पे वर्क करो कि आपको कैसा पर्सन चाहिए, आपको कैसा प्यार चाहिए। ओके, अगर आप मैरिड हैं तो भी आप अपने रिलेशनशिप की हीलिंग कर सकते हैं। ओके, परमात्मा के साथ अपनी एनर्जी को जोड़िएगा और खुद की हीलिंग ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशन वाले जो फ्रिक्वेंसीज हैं, जो 432 एंजल्स नंबर ऐसे करके ना मेडिटेशन फ्रिक्वेंसीज होती हैं, उनके साथ भी अपने आप को कनेक्ट करके उनको सुन के आप हीलिंग के प्रोसेस को ले सकते हैं। ओके, हीलिंग कर सकते हैं अपनी स्टार्ट ऐसे ही। क्लैरिटी मिलेगी आपको जब आप अपनी इस एनर्जी में आएंगे। ओके, अब फाइनल देख लेते हैं और बाद में एंजल्स जो हैं हीलर्स, उनके मैसेजेस भी देखेंगे। ओके जो मैंने कहा था कि आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, तो आपको ये चीज़ हील करनी है। अगर वो पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हो तो आपको ये कन्फ्यूजन भी हो सकती है, आपके डिज़ायर्स हो सकते हैं कि मैंने ऐसा ही पर्सन मतलब जो है वो चाहा था, पर अब वो मेरी लाइफ में आया है तो अब इसका क्या मतलब है। तो ये क्लैरिटी अब आपको तभी मिलेगी जब आप अपने इंट्यूशन की सुनोगे और अपने साथ बैठोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे। कभी कभी हमारे इमोशंस इतने ज़्यादा हाई और ओवरलोड इंटेंस हो जाते हैं कि हमको सही और गलत का पता नहीं चलता। ओके, तो कन्फ्यूजन में नहीं रहना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ भी नहीं होता है, नहीं चीज़ें ज़्यादा ही इमोशंस की वजह से हम किसी पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं, है ना। तो अगर आप अपने साथ भी रहना चाहो, खुद की पहले हीलिंग करें। ओके, यही मुझे मैसेज मिल रहा है। एक मिनट, वेट अ मिनट, आई होप रीडिंग बन रही हो। एक और ये जो एक मैसेज मुझे यहाँ पे एक और मिला है, जो सिंगल्स हैं, आपके साथ कोई फ्लर्ट कर सकता है नेक्स्ट 10 डेज 10 वीक्स में। पर उसकी वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में पक्का होगा वो पर्सन, और ये बहुत जल्दी है होगा। ये उम्र में छोटा भी हो सकता है आपसे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अपनी इंट्यूशंस की ही सुनिएगा उस टाइम पे। ओके, ये सभी के लिए मैसेज नहीं है। ओके,
Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. Hmm. आई थिंक आपके लाइफ में जो ये एकदम से जो इतना कह रहे हैं जैसे उछल कूद कह देते हैं ना कि एकदम से शेक हो जाना सब कुछ, कोई पर्सन का आ जाना या किसी के लिए इतना गहरा प्यार फील करना, या आप एकदम से किसी के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई है आपकी, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि ये जो भी हो रहा है ना वो आपकी भलाई के लिए होगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद जाके आपको रियलाइज होगा कि ऐसे क्यों हुआ था। अगर आपका दिल भी टूटेगा ना, किसी पर्सन के साथ आपकी नोक-झोंक भी हो सकती है, किसी बात को लेकर, ओके? तो अभी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी। बाद में जाके आपको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ आपकी लाइफ में क्यों हुई और होनी भी ज़रूरी थी। क्योंकि आपकी अवेकनिंग होने वाली है किसी चीज़ को लेकर। शायद आप एक नए ही जीवन को वेलकम करेंगे, एक नई ही सोच को वेलकम करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि एक टाइम पे एक ही स्टेप लेना है। एक टाइम पे 2-2 3-3 स्टेप्स, 2-2 3-3 बातें या 2-2 3-3 पर्सन्स की बातों में नहीं आना। और ये भी याद रखना है कि आपने कौन सा पाथ चूज़ किया है और आप किस पाथ पे चल रहे हो, ओके? अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, तो आपको ये भी रियलाइज़ करना होगा कि अगर कोई आया है तो वो चला भी जाएगा। आप अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हो? अपने पर्सन से क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो पहले अपने अंदर तलाश कीजिए। एक डीप लव और प्योर वाइब जो अनबैलेंस था वो आप समझेंगे। हैंड में हैंड ये मैसेजेस हैं जो खुद ही बनाए हुए हैं मैंने। आपकी एनर्जी इतनी इंटेंस है, इतनी कंफ्यूजन वाली वाइब है कुछ लोगों की कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं फंस गया हूं इस चीज़ में। ये क्या है? ये प्यार है? क्या है? छलावा है? क्या है? आपके अंदर ही आंसर मौजूद है, बस आपको राइट टाइम और अपनी जो थॉट्स हैं उनको ज़्यादा साधना में आप अपना टाइम लगाएं। अच्छी अच्छी वीडियोस सुने, मेडिटेशंस वाली, अच्छे अच्छे थॉट्स को मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, मैसेज फ्रॉम लव न्यू पार्टनर, यस सिंगल्स के लिए मैंने बोला था, जो सिंगल्स हैं पूरी तरह से न्यू पार्टनर मिलने वाला है, उनको मैसेज आने वाला है। और कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड मैसेज भी मिल सकता है उनके लव वंस की ओर से। और ये लव वंस ज़रूरी नहीं है कि वो ही हों पार्टनर, है ना, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। लव वंस होते हैं, फैमिली भी होती है, हमारे बच्चे भी होते हैं, और जिनसे हमारा एक प्यारा सा रिश्ता होता है, बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड, उनके लिए भी ये रीडिंग है। मैं यहाँ मानती हूँ कि प्यार है जो सिर्फ दो लोगों के बीच का प्यार नहीं है। यहाँ पे प्यार एक ऐसी प्योर वाइब है, अगर हम उसको डीप लेवल पे समझे ना तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। प्यार तो आज़ादी है, खुश रखने वाली चीज़ है, जो बस प्यार बांटते चलिए। और इतनी प्योर अच्छी वाइब है, अगर हम अपनी अ, इच्छाओं को छोड़ दें
फिर हम एक चीज़ पे आके कंक्लूजन पे आके पहुंचते हैं कि यार जिस चीज़ के पीछे मैं भाग भाग रहा था या भाग रही थी उसका तो कुछ है ही नहीं, वो तो व्यर्थ है। ये जो बातें हैं ना, जब हम डीप लेवल पे अवेकन होते हैं या स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं तब रियलाइज़ होती हैं कि प्यार तो आज़ादी सिखाता है, ना कि बंधन। बाउंड्रीज नहीं सिखाता, वो बाउंड्रीज के पार चली जाती हैं बातें। परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। यस, अगर आपको प्यार में धोखा मिला है, मैंने कहा है जिसका दिल टूटने वाला है या टूट चुका भी होगा मे बी, तो उन्होंने यही कहा है कि यही टाइम है परफेक्ट इस रिश्ते से आज़ाद होने का। अगर आप एक अनचाहे रिश्ते में भी हैं तो यही टाइमिंग है आज़ाद होने का, अपने आप को चूज़ करने का, अपनी वर्थ को पहचानने का। खुद को चूज़ कीजिए। ओके, नेक्स्ट मैसेज बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पे और इमोशनल रीडिंग हो गई ये तो। आइज ऑन द प्राइज, गाइडेंस नो स्टार, ट्रस्ट। यस, ट्रस्ट कीजिए, जो आपको गाइडेंस मिलेगी उस पर ट्रस्ट कीजिए। ओके, आप गाइडेंस के तौर पे अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो यस, ये आपके लिए है। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर रहे हैं। एस्ट्रल एक्सपीरियंस नाइट टाइम जर्नी। यस, मैंने शुरू में कहा था कि कुछ लोगों को ड्रीम्स आते हैं किसी पर्सन के, तो मे बी वो आपके सोलमेट, जो हमारा एक सोलमेट का एक चक्र बोल रही हूँ, हमारी एक सोल फैमिली होती है जिनका कनेक्शन हमारा यहाँ से नहीं वहाँ से होता है, यूनिवर्स से। तो जिस पर्सन के आपको ड्रीम्स आते होंगे, आपको इतनी इंटेंस कनेक्शन फील होता होगा, तो वो आपका सोलमेट कनेक्शन है। इसीलिए आप उनके साथ इतनी डीप और अच्छी एनर्जी और इतना प्यार, गहरा प्यार फील कर रहे हो आप उनके साथ। और आप एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हो, आपकी सोल भी ट्रैवल कर सकती है, उनकी सोल कर सकती है या आपकी। और अभी आपको रिसेंटली एक ड्रीम आया होगा, रिसेंटली आपने महसूस किया होगा वो चीज़ कि ये ऐसे कैसे हो गया। ये होता है, ये जो हमारे पास्ट लाइफ के कनेक्शंस होते हैं और हमारी सोल कनेक्शंस होती हैं, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके साथ, नाइट टाइम जर्नी। तभी आप शॉक थे कि क्या हो गया, ये कैसे हो गया। फर्स्ट कार्ड में ही है ब्राइट फ्यूचर, द स्टार। यस, आपका ब्राइट फ्यूचर है आगे। अगर आप अपने लिए सही डिसीजन लेते हैं, सही चीज़ को आप यस बोलते हैं, तो यस, ये आपके लिए है। और एक ओके, चलिए बहुत यही देखते हैं कार्ड्स। पास्ट लाइफ, ओह माय गॉड, मैंने अभी बोला था अभी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका। द राइट चॉइस। ये गिरा, ये एकदम से गिरा, आपने देखा ही होगा। ओह माय गॉड। वुमेन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप किसी किसी पर्सन के साथ इतनी गहराई में प्यार में हो कि वो आपका सोलमेट है और आपको समझ नहीं आ रही है। गेट सम एक्सरसाइज, बिकम स्ट्रोंगर, मूव योर बॉडी। यस, आप बाहर जाके फ्रेश एयर लीजिए, फील फ्री कीजिए। ये मैं क्या बोल रही हूँ, एक मिनट। फील फ्री। कभी कभी इंटेंस और मैसेजेस इतने रूम रूम करके आते हैं कि वर्ड्स का पता ही नहीं चलता है कि क्या यूज़ करना है। मूव योर बॉडी, एक्सरसाइज कर सकते हो आप। जिस सिचुएशन में आप इसी वक्त हो, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप
पार्क में जा सकते हैं, खुली हवा में बैठ सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। ओके, तब आपको क्लैरिटी और आपके आंसर्स मिलेंगे अगर किसी पर्सन को लेकर आप कंफ्यूज में हो। ओके, आपको कंफ्यूजन है। हाँ, चलिए, और मैसेजेस नहीं आ रहे। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ऐसी अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेकर आऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। नेक्स्ट टाइम के लिए फिर मिलते हैं, अभी के लिए बाय।